दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वाइब्रेशन के बारे में। हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप हर वक्त हाई वाइब्रेशन में कैसे रह सकते हैं। और सारा खेल हमारी वाइब्रेशन का ही होता है। हमारा कोई भी मैनिफेस्टेशन हो गया, कोई भी चीज़ क्यों न हो गई हो, कैसे मैनिफेस्ट होती है। कहा जाता है ना, हाई वाइब्रेशन में रहो। हाई वाइब्रेशन में रहोगे तो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएंगी। आप हाई वाइब्रेशन में रहोगे तो चीज़ें अट्रैक्ट कर पाओगे। तो दोस्तों, इस हाई वाइब्रेशन में रहना कैसे है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाली हूँ जो बहुत ही यूजफुल और रियलिस्टिक हैं, जिन्हें आप भी अपने जीवन में समझकर अप्लाई कर सकते हैं और थोड़े ही प्रयास से अपने सपनों को सच कर सकते हैं, जैसे कि मैं अपने लिए यूज करती हूँ। हाँ दोस्तों, जब भी मुझे लगता है कि मैं अपने अंदर से डाउन फील कर रही हूँ और मेरी वाइब्रेशन लो हो रही है, तो मैं तुरंत ही इन टिप्स को अपनाती हूँ और 10 से 15 मिनट के प्रयास से मैं तुरंत ही हाई वाइब्रेशन में चली जाती हूँ। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो बहुत ही ध्यान से सुनना और समझकर अप्लाई करना है। सर्वप्रथम आपको उसी समय अलर्ट हो जाना है कि इस समय एक्चुअल में आप कैसा फील कर रहे हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम कंटिन्यू निगेटिव फील कर रहे होते हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं, पर हमें पता ही नहीं चलता, हम ऐसे ही जिए जा रहे हैं। लेकिन अगर आपको उस निगेटिव ओवर थिंकिंग में बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा पैनिक फील हो रहा है, तो आपकी वाइब्रेशन बहुत ही लो होती जा रही है। और जैसे ही आपकी वाइब्रेशन लो होती है तो आप बहुत ही ज़्यादा निगेटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं और ओवर थिंकिंग करते हैं। कोई भी छोटी या बड़ी सिचुएशन आती है तो आप वहाँ पर और भी ज़्यादा अपने हिसाब से जितना सोच सकते हैं उसके अकॉर्डिंग और भी ज़्यादा थॉट्स क्रिएट कर देते हैं। तो दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, हमारा माइंड सारा दिन में 60 से 70 हज़ार थॉट्स क्रिएट करता है और इन 60 से 70 हज़ार थॉट्स में सिर्फ 1% थॉट्स ही हमारे काम के होते हैं। बाकी जितने भी थॉट्स होते हैं वह बेकार के ही थॉट्स होते हैं। हमारी ओवर थिंकिंग बाहर की ली गई इंफॉर्मेशन से ली हुई थॉट्स होती है। ये सारी चीज़ें हम खुद ही अपने साथ करते हैं। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर एक चीज़ अच्छी तरह से समझनी होगी। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि ऐसी सिचुएशन आती है तो अब क्या करें, और ऐसी निगेटिव सिचुएशन में, ऐसे निगेटिव ऑरा में निगेटिव ही सोचेंगे ना, पॉजिटिव तो नहीं सोच पाएंगे ना। यस, आई नो, आई एग्री, आई अंडरस्टैंड कि सिचुएशन आती है। हम ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, सबसे पहले ओवर थिंकिंग ही करते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपको लगे कि आप बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं इसके बारे में, तो तुरंत ही अवेयर हो जाइए और खुद से ये कहिए कि मेरी सोचने से क्या ये बदल जाएगा, ये सिचुएशन, ये इंसान क्या बदल जाएगा। अगर मैं ये सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ तो परेशान किसे कर रही हूँ, खुद को ही ना। दोस्तों, अब यहाँ पर आप एक बात समझने की कोशिश कीजिए एक एग्जाम्पल के थ्रू। मान लीजिए कुछ हुआ, ठीक है, कोई भी निगेटिव सिचुएशन हुई, छोटी या बड़ी, 2 पर्सन है। एक ने ओवर थिंकिंग की अपने अकॉर्डिंग, जैसे भी जितना भी कर सकता था। दूसरे पर्सन ने क्या कहा, ठीक है, हो गया, अब हो गया, अब आगे क्या करना है, इसका सलूशन क्या है। तो आप देखेंगे कि जो इंसान उसी सिचुएशन में रहकर ओवर थिंकिंग कर रहा है वह अपनी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब कर लेगा
और जैसे ही मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होती है तो वह उसके बॉडी पर इम्पैक्ट डालती है। ये लॉजिक है, क्योंकि मानसिक बीमारी से ही शारीरिक बीमारी होती है। और इधर जो सेकंड पर्सन है उसने क्या कहा, ठीक है जो हो गया वो हो गया, दैट्स इट। अब आगे क्या करना है, उसका सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन ऑटोमेटिक इन्वर्स उसे देगा। तो वह अपनी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि उसने क्या किया, उसने ये किया कि सिचुएशन हो गई, जो हुआ एक बार हुआ, अब मैं बार बार उसी चीज़ को अपने माइंड में रील की तरह चलाकर खुद को परेशान क्यों करूं? ये तो मैं खुद को ही दर्द दे रहा हूँ ना, खुद को ही तकलीफ दे रहा हूँ ना। दोस्तों, यही चीज़ आपको समझनी है कि जो हुआ एक बार हुआ। जिसने कहा जैसी चीज़ें हुई एक बार हो गई, आप अपने दिमाग में उसको 1000 बार चलाकर 1000 बार उसे रिक्रिएट मत कीजिए, क्योंकि जैसा हम होते हैं वैसा ही अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप उस सिचुएशन को 1000 बार अपने माइंड में चलाएंगे तो आप उसी चीज़ को रेडिएट भी वही करेंगे। तो भगवान जी भी, यूनिवर्स भी वही परिस्थिति आपकी ज़िंदगी में बार बार देगा। दोस्तों, आपने एक बात तो सुनी ही होगी, दुख आता है तो दुख आता ही चला जाता है, और सुख आता है तो सुख आता ही चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? ये हम लोगों ने ही कहावत बना दी है कि दुख आता है तो आता ही चला जाता है। वह ऐसा इसलिए होता है कि जब हमारी ज़िंदगी में दुख आता है तो दुख वाली परिस्थिति में हम सॉल्यूशन तो देखते नहीं हैं। एज अ ह्यूमन बीइंग हम क्या करते हैं, हम और थॉट्स क्रिएट करते हैं। तो जैसा हम होते हैं वैसे ही अट्रैक्ट करते हैं, तो रेडिएशन भी वही हो रहा होता है और अट्रैक्शन भी वही हो रहा होता है। तो हमें ऐसी ही और चीज़ें दी जाती हैं। दोस्तों, तो आज मैं जिस टॉपिक पर बात कर रही हूँ वह है आपकी वाइब्रेशन। क्योंकि अगर आपकी वाइब्रेशन हाई रहेगी तो आप स्टेबल रह पाएंगे, मीन्स स्थिर रह पाएंगे काफ़ी हद तक। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ टिप्स बता रही हूँ, जिसमें फर्स्ट इज़ आपको सारा दिन ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेटिट्यूड करना है। आप इसे कैसे भी कर सकते हैं, मैं इसे बहुत ही आसानी से बताने की कोशिश कर रही हूँ, जिससे आप भी आसानी से कर सकें। तो आपको करना क्या है, जैसे ही आपको ऐसा फील हो कि यार मैं तो बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रही हूँ, मेरे माइंड में ना बहुत ही ज़्यादा कचरा चल रहा है, अब क्या करूँ, मेरी वाइब्रेशन लो होती जा रही है, उसी टाइम तुरंत ही ना पॉजिटिव सोचना है और ना ही कोई थॉट्स रिप्लेस करना है। आप सिर्फ ब्लेसिंग काउंट करना, बस इतना ही करना है। जो चीज़ें आपके पास हैं, चाहे वह फ़ोन हो, आपका बैग, आपका पेन, आपके आसपास जो कुछ भी है, जैसी भी चीज़ें हैं, आपका घर, आपकी गाड़ी, और अगर कुछ भी समझ ना आए तो अपनी बॉडी पर ध्यान देना। जितनी भी बॉडी में पार्ट्स हैं सभी सही से काम कर रहे हैं, उन्हें एक एक करके ब्लेस्ड कर सकते हैं। अपनी सांसों के लिए भी ब्लेस्ड फील कर सकते हैं। 1 बाय 1 ब्लेस्ड काउंट करना शुरू कर दें। और काउंट कैसे करना है पता है? जैसे थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे आज ये चीज़ दी, ऐसे भी कह सकते हैं थैंक यू यूनिवर्स, आज मुझे मेरी पसंद का आईफोन देने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, मेरी बॉडी के सभी पार्ट सही से काम कर रहे हैं, मैं आपकी सच्चे दिल से शुक्रगुजार हूँ। दोस्तों, ऐसा प्रोसेस आपने 10 से 15 मिनट कर लिया तो आप तुरंत ही अपनी वाइब्रेशन को रेज होते हुए देखेंगे। क्योंकि होता क्या है,
वाइब्रेशन एकदम से डाउन नहीं होती है। वाइब्रेशन का अपना एक मेजरमेंट होता है। वाइब्रेशन एकदम से लो या हाई नहीं होती है, ठीक है। वाइब्रेशन स्टेप बाय स्टेप लो या हाई होती जाती है, सीढ़ी की तरह। तो आपको सीढ़ी की ही तरह स्टेप बाय स्टेप ही चलना है और ब्लेसिंग काउंट करते जाना है। आप कुछ ही देर में देखेंगे कि आप बेटर फील करने लगे हैं और आपकी वाइब्रेशन भी हाई होती जा रही है। दोस्तों, सेकंड स्टेप है, आप जहाँ भी जैसी भी स्थिति में हो अपने आसपास नेचर को फील करिए। चाहे वह आसमान हो, हवा हो, चिड़ियों की आवाज़ को सुन पा रहे हो, उसे फील करो। आप इस चीज़ को फील करिए कि ये ज़िंदगी, ये लाइफ बड़ी खूबसूरत है। मैं ऐसी ओवर थिंकिंग करके अपनी ज़िंदगी को खराब नहीं कर सकती। इस तरह से आपको सेल्फ टॉक करनी है। आपको खुद से मीन्स अपने आप से ही बात करनी है। दोस्तों, अपनी सेल्फ टॉक को सही करो और यकीन मानिए ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी बदल देंगी। ये मेरा अपना खुद का आजमाया हुआ एक्सपीरियंस किया हुआ फार्मूला है। दोस्तों, थर्ड स्टेप है, यूनिवर्स से बातें कीजिए। दोस्तों, आपको जब भी लगे कि आप डाउन जा रहे हैं या अच्छा फील नहीं कर रहे हैं या अंदर से घबराहट सी फील हो रही है, तुरंत अपने टेरेस पर निकल जाइए और ऊपर आसमान की ओर देखते हुए अपनी प्रॉब्लम्स को यूनिवर्स के साथ शेयर कीजिए। थोड़ी ही देर में देखेंगे कि आपको अपने ही अंदर से जवाब मिलना शुरू हो जाएगा। हाँ दोस्तों, इसके लिए आपको यूनिवर्स से बात करते समय पूर्ण समर्पण व अवेयर होकर बात करना है, जिससे सही इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो। दोस्तों, आज के वीडियो में हमने 3 स्टेप के बारे में बात की। फर्स्ट इज ब्लेसिंग काउंट करिए। सेकंड इज सेल्फ टॉक को चेंज करो तुरंत। थर्ड इज यूनिवर्स से बातें करिए अलर्ट होकर समर्पण के साथ। फिर देखिए आपकी वाइब्रेशन कैसे बदलती है। आप 10 से 15 मिनट में ही कैसे हाई वाइब्रेशन में पहुंच जाते हैं। यकीन मानिए आपको मैजिक सा फील होगा। ये एक्सपीरियंस की हुई चीज़ें हैं जो मैं यहाँ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। दोस्तों, तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। अभी तक अगर वीडियो में बने हैं और हमें सुन रहे हैं तो आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।